छोटा सा जो मेरा बड़का टोली है ना, उस जगह पर कम से कम 15 से 20 घर, इतना गरीब मोहल्ला है और पानी का किल्लत है। कितना बार विनती करते हैं, कितना बार रिक्वेस्ट करते हैं। मुखिया जी को हम लोग पहचानते नहीं थे, इधर का टोली का है, फिर भी खड़ा हुए। उस समय हम सोचे चलो इनका नाम सुन रहे हैं, इस बार इनको जिताएंगे। लेकिन इनसे इतना विनती, इतना रिक्वेस्ट, थोड़ा सा जाके इतना 1-2 हज़ार लगा के चापाकल को उस घर का सामने है बनवा देते तो गरीब को कितना राहत होता। बस मेरा इतना ही कहना है, इतने विनती है। हम लोग से नहीं बन पाता है, आसपास में बोरिंग लगा है, हम लोग का संबंध इतने ज़्यादा है, पानी देना नहीं चाहता है। हम लोग का कोई ज्ञान गिनती नहीं है, ये आपको थोड़ा जैसा दिन लगता है मोहल्ला छोड़ देंगे। चलिए हो गया। चलिए अब हमारे बीच मुखिया जी अपना रखेंगे बात। मैं चाची का बात से सहमत हूँ कि वहाँ पानी का तो बहुत ही आवश्यकता है और समय समय पर उस चापाकल को मैंने मरम्मत भी करवाया, लेकिन सरकारी पदाधिकारी, सरकारी जो पेयजल विभाग से आते हैं बनाने, बार बार उन लोग बना भी देते हैं, खराब भी करके जाते हैं। लेकिन उसको हम लोग, अगर हमारे पास पेयजल एवं स्वच्छता समिति में हमारे पास राशि रहती तो मैं जरूर उनसे खर्चा कर पाता। कोई योजना फाइल आया है? लेकिन आप बोल रहे हैं कि आपके फाइल में प्रशासकीय स्वीकृति, एग्रीमेंट, MR, ये वाउचर कुछ नहीं था, फाइल में था क्या? सब था सर, लेकिन कुछ मास्टर और वाउचर नहीं दिए हुए थे, जिसके चलते सबको नोटिस दे दिए हैं। अभिकर्ता को फाइल आपको मेंटेन करना है या अभिकर्ता करना? नहीं, अभिकर्ता के द्वारा मैंने ऑफिसरों को देना है ना सर उसको, और मास्टरों भी उन्हीं को देना है, तो उसके लिए हम लोग नोटिस जारी करते हैं। तो आपको तैयार करना है, इकरारनामा आपको तैयार करना है। प्रोसीजरल क्या है भाई, बिना इसके आपने कैसे काम शुरू करा? एग्रीमेंट वगैरह सब था सर उसको। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया पहले से स्थापित है और उस पर कार्य हो रहा है, लेकिन पहली बार मुझे लगता है देश में पहली बार झारखंड के रांची जिले के नामकुम प्रखंड के 23 पंचायतों में एक पायलट 23 पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण किया गया है। और ये कोशिश की गई है कि पंचायत एक संस्थान के रूप में किस तरह से विकसित कर सकते हैं और उसको अपना कार्य दक्षतापूर्वक करने के लिए, प्रभावी तरीके से करने के लिए, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जिस तरह के कार्य संचालन की आवश्यकता है उसमें क्या कमियां रह गई। मेरा नाम अनीता तिर्की है, मैं बरगांव पंचायत की मुखिया हूँ। और ये सोशल टीम जो आई, ये तो आके हम लोग को पंचायत को बहुत ही अच्छा जानकारी दी। और ये जो आई है ना, ये मुखिया लोग को मजबूत करने के लिए ही आई है। हमने जो प्रोसेस अपनाई थी इस पूरे पायलट के दौरान इस 23 पंचायतों में, सबसे पहले हमने हमारे लोगों को ट्रेनिंग दिया। जैसे हम पंचायत में गए, उस पंचायत स्तर पे हमारी सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया क्या थी। जैसे आप सभी लोग जानते हो कि पहले दिन जैसे ही हमारी टीम आपके ग्राम पंचायत में पहुंची, वहाँ पे मुखिया जी, सचिव जी, उसके अलावा जो वार्ड सदस्य है, उसके अलावा स्थायी समिति के कोई सदस्य है, प्लस गाँव वाले, SHG लोग, इन सभी को हमने एक ओरिएंटेशन मीटिंग सबके साथ हमने रखा। वहाँ पे हमने उनको सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया क्या है, 14 विचार क्या है और इस पूरी प्रक्रिया में हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं उसके बारे में उनको ओरिएंटेशन दिया और उनसे रिक्वेस्ट भी की थी, सपोर्ट की। और अच्छी बात यह है कि हमको हमारे 23 पंचायतों में जो भी ऑडिट हुआ कहीं पे कोई दिक्कत नहीं रही ना, सभी सरपंच, मुखिया जी ने और सचिव जी ने काफी अच्छे से सपोर्ट किया। ऑडिट से हमको फायदा हुआ कि आगे आने वाला दिन में किसी तरह का परेशानी नहीं होगी। जो भी समस्या है अभी हमारा कार्य चलते वक्त हमारा सभी समाधान होते जा रहा है। पिछली जो भी काम हो रही थी वो बीच में किसी तरह का ऑडिट नहीं होता था, तो 5 साल में, साल भर के बाद में बहुत सारा ऑडिट होता था, तो बहुत सारा चूक होती थी, उस पर समाधान नहीं होता था। अभी हमारा हर साल में हो रहा है, तो इसमें हमको बहुत अच्छा लगा और हम इसमें सहमत हैं। कबीड़ा खराब बाजार में, ना काहू से दोस्ती ना काहू से पैर, कि हम जो जहाँ पे भी जा रहे हैं, हमारा टीम वहाँ पे उस जगह के लिए नया है, वो लोग हमारे लिए नए हैं। हम किसी के दुश्मन नहीं हैं, हम कोई किसी के गलतियाँ क्या आरोप लगाने नहीं जा रहे। जो वास्तविकता में वहाँ पे हमको देखेगा वही हम लिखते हैं, वही हम लोगों को बताते भी हैं। मैं 14वां वित्त आयोग में जितना भी काम हुआ
मैं 11 योजना में काम की हूँ। 11 योजना में मुझे जितना जानकारी हुआ उस हिसाब से मैं काम की हूँ, मेरे जानकारी के अनुसार। मेरी भूमिका रही है कि मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाते सभी पंचायतों को जो सामाजिक अंकेक्षण दल के सदस्यों को जो ज़रूरतें थी, जो रिकॉर्ड्स थे और जो प्रशासनिक स्तर पर उनको मदद पहुंचानी थी, वो सब कार्य मैंने अपने स्तर से पूरा किया है। और जहाँ तक ये सोशल ऑडिट का जो कार्य संपन्न हुआ है, मेरे नज़र में ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जितना जल्दी हो सकता था, तो जो आज 2-4 समस्याएं आ रही है, हो सकता है कि वो समस्याएं भी नहीं आती, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका बैकग्राउंड अलग अलग होता है, उन्हें बहुत सारी प्रशासनिक चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। कितना चेक काटना है ये सब की मुझे जानकारी नहीं थी। मुझे जितना समझ आया उसी के हिसाब से मैं काम की हूँ, और काम मैं धरातल पे ले भी आई हूँ। जो काम की 11 योजना में वो मेरा धरातल पे है। हमारा ग्राम सभा में एक चीज़ हमने देखा, और जो हमारा ऑडिट टीम ने भी देखा, ग्राम सभा में एक 18 वर्ष के लोगों को उपस्थित होना है ग्राम सभा में, लेकिन उसमें जो कोरम पूरा करना है संख्या का, उसमें कोरम पूरा नहीं होता। कोरम पूरा नहीं होने के कारण भी हम लोग गांव में जाके मीटिंग किए। उनके घर पर जाकर के अगर ट्रेनिंग दी जाती है तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होता है, बशर्ते कि अगर हम उन्हें प्रखंड, जिला या राज्य मुख्यालय में बुला करके जो ट्रेनिंग देते हैं, और जब उनको ट्रेनिंग देते समय वो सारी चीज़ें सामने पर रहती है, जो स्कीम्स हैं, जो फाइल्स हैं, तो वो ट्रेनिंग ज़्यादा लाभदायक होता है। और इस क्रम में ये चीज़ें चूँकि पंचायतों में जाकर के हुई है, इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, और आने वाले समय में इसका स्पष्ट प्रभाव हमारे पंचायतों के रखरखाव, उनके रिकॉर्ड्स कीपिंग और योजनाओं के स्वीकृति में मिलेगा। 14 फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत क्षमता विकास के लिए हम लोगों ने एक मॉड्यूल डिज़ाइन किए थे, ताकि हमारे जितने ब्लॉक रिसोर्स पर्सन्स और विलेज रिसोर्स पर्सन्स को हम लोग अवगत करा सकते हैं कि वो फील्ड में जाकर किस तरह से 14 फाइनेंस कमीशन से संबंधित ऑडिट पंचायत स्तर पे करें। 3 दिन के ट्रेनिंग के तुरंत बाद हमने सेकंड बैच स्टार्ट की 13 से अप्रैल से 15 अप्रैल, और उसके बाद 20 अप्रैल से 22 अप्रैल, फिर 24 अप्रैल से 27 अप्रैल। इस तरीके से हमने पूरे 23 पंचायतों में ट्रेनिंग प्लस हमने हमारा जो पायलट ऑडिट था 3 दिन की प्रक्रिया, उस पूरे 3 दिन की प्रक्रिया को कंप्लीट किया। हर एक बैच में लगभग 50 प्रतिभागी उपस्थित थे, और हमारे रिसोर्स पर्सन्स डिपार्टमेंट से आए हुए थे, और कुछ हमारे SAU के रिसोर्स पर्सन्स थे, और कुछ हमारे बाहर के रिसोर्स पर्सन्स थे। इस तरह से हम लोग ट्रेनिंग में खास करके पैसा के बारे में, ग्राम सभा के बारे में, मॉडल पंचायत के बारे में और फॉर्मेट्स के बारे में हम लोगों ने विस्तृत जानकारी सभी पार्टिसिपेंट को दी है, ताकि वो पूरी जानकारी के साथ में फील्ड में जाकर 14th फाइनेंस कमीशन से संबंधित ऑडिट कर सके। अभी हमारे जो स्कीम जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उस इम्प्लीमेंटेशन में किस तरीके से ट्रेंड्स आए हैं, हमने उसको कैटेगराइज करने का प्रयास किया कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी कोई भी योजना अगर रही, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो जरूरतें आपको चाहिए, जैसे कि मास्टर रोल हो गया, एमबुक हो गया, फोटोज हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन, टेक्निकल सैंक्शन, ग्राम सभा का कॉपी, ये सारी 11 पंचायतों में हमको 106 वर्ग जो थे उसमें ये हमको नहीं मिला, जो कि ऑफिशियली होना चाहिए। इसका उद्देश्य अलग है। उद्देश्य यह है कि हम लोग 14 फाइनेंस की राशि हम लोग पहली बार व्यय कर रहे हैं। इसमें जिन प्रक्रियाओं का पालन करना है, जिस तरह से योजनाओं को कार्यान्वित करना है, उसमें कहीं भी कुछ कमी रह जा रही है, चाहे क्रियान्वयन के स्तर पे या फिर हम लोग की तरफ से भी पर्याप्त दिशा निर्देश देने के क्रम में उन त्रुटियों को हम लोग दूर कर सकें, उन कमियों को हम लोग पूरा कर सकें और करेक्टिव एक्शन हम लोग प्रारंभ में ही ले सकें। बाय एंड लार्ज काम सही ढंग से हुआ है। तो 2-3 पंचायतों का भी आप लोगों ने देखा, तो जो योजनाएं आप लोगों ने ली है, वे उपयोगी योजनाएं हैं, ग्राम सभा सारा चयनित हैं और योजनाएं कार्यन्वित हुई। ये नहीं कि योजना ली ही नहीं गई है और राशि की निकासी करने के इस तरह की बड़ी गड़बड़ी उजागर नहीं हुई है, ये अच्छी बात है। किस किस तरह की योजनाएं ली जा रही हैं, ग्राम सभा की प्राथमिकताओं का पालन हो रहा है या कि नहीं, समितियां बनी हैं या नहीं, और लोगों की भागीदारी कैसे। इस क्रम में नामकुम के 23 पंचायतों में ग्राम सभा और जन सुनवाइयों के माध्यम से 12,000 से ज़्यादा लोगों के साथ संवाद किया गया। जबकि आप लोग काम कर रहे हैं, पंचायतों में काम हो रहा है, लेकिन जो परसेप्शन है कि 14 फाइनेंस में किस तरह काम हो रहा है, आप कहीं भी पूछिए तो इस तरह की भावना या इस तरह की प्रतिक्रिया हम लोगों को नहीं मिलती। लोग ये कहते कि नहीं, मुखिया लोग सब जगह गड़बड़ी कर रहे हैं। तो जो अच्छा काम हो रहा है वो भी एक तरह से लोगों के सामने आना चाहिए
और जब आप लोग के यहाँ सोशल ऑडिट हुआ है 1500 पंचायतों में जब ये ऑडिट का काम पूरा है, एक पूरा विस्तृत हम लोग को वास्तविक चित्रण हम लोग को रिपोर्टिंग फाइनेंस में हम लोगों ने किस तरह से काम किया, उसकी हम लोग को एक रिपोर्ट, एक प्रतिवेदन हम लोग को मिलेगा, जो कि हम लोग राज्य को प्रस्तुत कर सकते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को के गहरीकरण के प्रयास के रूप में हम सामाजिक अंकेक्षण को देखते हैं कि यह प्रक्रिया पंचायतों में जनभागीदारी को बढ़ाएगी, पंचायत कर्मियों को उनके दायित्वों के प्रति एहसास बोध कराएगी, प्रक्रियाओं में सुधार होगा और राज्य को भी जो ज़मीनी दिक्कतें हैं उसको जानने में आसानी होगी और इससे नीतिगत सुधार का भी मार्ग प्रशस्त होगा। आज जो गलतियां हम लोग के बीच में त्रुटि पाई गई है, वो उन लोग को ये नौबत नहीं आए, अब वहाँ भी हो ये अंकेक्षण, ताकि वहाँ के भी मुखिया और पंचायत सचिव मजबूत राह पे चले। मुखियाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी आपके फंड में जो भी पैसा सरकार देती है, वो एक आपका पंचायत का विकास के लिए देती है, उस पैसा का सही उपयोग कीजिए और इसके साथ पंचायत का विकास कीजिए। साथ ही साथ जो आपका सचिव है उनके साथ आपका जो तालमेल है वो सही से रहेगा, तो आपको कहीं भी किसी तरह का फंसने का, कोई गलत काम होने का कोई चांसेस नहीं रहेगा। 14वां वित्त का जो ये अंकेक्षण हुआ, ये हमारे लिए बहुत मददगार हुआ है। इससे मुझे नई राह भी मिली है और बहुत सारी जानकारी भी दी उन्होंने। ये हमारे पंचायत को एक बहुत पहले ही होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, तो ताकि ये गलती त्रुटि हमारी नहीं आती। मेरा तो मानना है कि इस तरह का सोशल ऑडिट जो होता है, ये अगर एक विधायक के फंड का या एक सांसद के फंड का भी ऑडिट किया जाए, इस तरह का सोशल ऑडिट किया जाए, तो शायद कहीं भी सरकारी पैसा का दुरुपयोग नहीं होगा। जय हिंद, जय झारखंड। जय हिंद, जय झारखंड।